नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात तेज प्रताप यादव की करते हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोला है। तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि हर जगह एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे जगदानंद सिंह ने सिस्टम बनाया है। हिटलर की तरह बोलते हैं और ऑफिस में ताला लगाते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जब से पिताजी को विरोधियों ने फंसाया है तब से कुछ लोग मनमानी करने लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि पार्टी किसी की बपौती नहीं है और हमेशा के लिए कुर्सी किसी की नहीं रहती है। अच्छा, इसमें सिस्टम नहीं है पूरे तरीके से। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी है, जगदानंद जी हो गए, पूरा सिस्टम बना के। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता पिताजी, जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तो मनमानी करना चालू कर दिए तो हम इतनी करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा, इसलिए कुर्सी। तो जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जेडीयू ने जहां तेज प्रताप के लगातार आ रहे इस तरह के बयानों को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं आरजेडी ने तेज प्रताप के इस बयान का बचाव किया है। प्रताप यादव जी समय समय पर अपनी राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से राजद की तिरस्कार की संस्कृति का परिचय देते रहते हैं। अपने दल के नेताओं को कैसे अपमानित किया जाए, इसके मौके से वो कभी नहीं चूकते हैं। स्वर्गीय रघुवंश बाबू को भी एक समय एक लोटा पानी से कंपेयर कर दिया था। समय समय पर जगदा बाबू को भी अपमानित। आरजेडी का कोई भी कार्यक्रम हो, विवादों से नाता जुड़ ही जाता है। पटना में आज हुई छात्र राजद की बैठक के साथ भी यही हुआ। बैठक को लेकर जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब रहे। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो विपक्ष मजे ले रहा है। क्या लालू परिवार में पावर की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या पोस्टर के जरिए पॉलिटिकल जंग लड़ी जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि छात्र आरजेडी की बैठक को लेकर पटना में जो पोस्टर लगाए गए उसमें लालू परिवार के बड़े भाई तेज प्रताप यादव तो बड़ी बड़ी तस्वीरों में नजर आए, लेकिन परिवार के छोटे और पॉलिटिक्स में बड़े नेता तेजस्वी यादव पोस्टर से ही गायब हो गए। जबकि इस पोस्टर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी की फोटो के साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव तक की फोटो थी, लेकिन तेजस्वी इस पूरे सीन से गायब। लेकिन इस विवाद पर सफाई में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को पोस्टर से हटाकर अपने दिल में बिठा लिया। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है। कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में हैं, हमारे अर्जुन हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। भले ही तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी को अर्जुन मान रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि तेज प्रताप जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण बने हैं, उसी रथ से उन्होंने अपने महारथी अर्जुन को उतार दिया है। ऐसे में लालू परिवार के श्री कृष्ण अर्जुन की इस जोड़ी को जेडीयू नेता ने बाली सुग्रीव की उपाधि दे दी है। बाली और सुग्रीव कभी एक हुए हैं जो एक होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? पोस्टर में कोई रहे नहीं रहे उससे हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ बाली सुग्रीव नहीं है। आरजेडी में पोस्टर विवाद पर जेडीयू के तंज से बेचैन कांग्रेस ने भी पलटकर जवाब दिया। हम गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन हमारा एक अलग दल है, हमें भी अधिकार नहीं है, तो किसी और दल को इसका अधिकार कैसे हो जाएगा कि वो इस चिंता में दुबले हो रहे हैं कि आरजेडी के पोस्टर में इनकी तस्वीर है, उनकी नहीं है। पोस्टर पर विवादों के बीच छात्र आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को राजनीति सीखने के लिए दुर्गा पूजा से पहले सभी प्रमंडल में शिविर लगाने पर चर्चा हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी में अपने ही पोस्टर पर विवाद हुआ है। स्थापना दिवस के पोस्टर में भी सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी ही नजर आए थे, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी के पोस्टर को लेकर बवाल मचा था। तब पार्टी के पोस्टर से खुद लालू प्रसाद भी नदारद थे। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पार्टी और पॉलिटिक्स में पोस्टर का बड़ा महत्व होता है और जिसका जितना बड़ा पोस्टर
सियासी गलियारे में उसका उतना ही बड़ा कद। लेकिन कद बड़ा होते हुए भी जब पोस्टर से फोटो गायब हो जाए तो सियासी फसाद शुरू हो जाता है। जेडीयू में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर से पार्टी के अध्यक्ष का फोटो ही गायब हो गया। इसमें नीतीश कुमार जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर तो नजर आती है, रामचंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, आरसीपी सिंह, उनकी तस्वीर नजर आती है, लेकिन इस पूरे पोस्टर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनकी तस्वीर कहीं नजर नहीं आती है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा ये पोस्टर कई कहानी बयां कर रहा है, जिसमें जेडीयू में खेमेबाजी, वर्चस्व का खेल और पार्टी में रहते हुए खुद को दूसरे गुट से सुपीरियर साबित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं और उनके समर्थकों ने स्वागत के लिए ये पोस्टर लगवाए हैं, लेकिन इस पोस्टर से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की फोटो ही गायब है। विरोधी के घर में घमासान पर मजे लेने वाले जेडीयू नेता ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि पार्टी ने हर कार्यकर्ता का ठेका नहीं ले रखा है। एक कार्यकर्ता पोस्टर छपवाता है, अगर कुछ उससे हो गया तो उसमें उसको ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। रोड पे कोई भी कार्यकर्ता, जेडीयू का 80 लाख कार्यकर्ता है, तो सब कार्यकर्ता का पार्टी ठेका लेके थोड़ी न रखेगी। लगा दिया किसी ने उत्साह में, उसको आप कहां से ले रहे हैं? लेकिन शुक्रवार को ललन सिंह के पटना आने पर ग्रांड वेलकम और रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन के बाद अब आरसीपी सिंह के समर्थक वैसी ही गर्मजोशी के साथ उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, जिसकी कमान पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने संभाल रखी है। लेकिन पोस्टर से गायब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के फोटो ने विपक्ष को नया सियासी फसाद खड़ा करने का मौका दे दिया। कुछ लोग बिहार की सत्ता में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करना चाहते हैं आइडेंटिफाई, और कुछ लोग अपने आप को आरसीपी सिंह के साथ करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की बातें तो अब जदयू में होती ही रहेगी। इसी से समझा जा सकता है कि जेडीयू के अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है और जेडीयू में भीषण घमासान है, और जो आग लगी है उसमें जेडीयू खाक हो जाएगी। पोस्टर की पॉलिटिक्स से अलग जेडीयू में अंदर खाने जो भी खिचड़ी पक रही हो, और अजय आलोक इस पोस्टर को अनऑफिशियल बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस पोस्टर को काफी गंभीरता से लिया और इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं बातें ये भी सामने आ रही है कि इस पोस्टर के लिए अभय कुशवाहा ने भी गलती मान ली है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर देखिए, इसी पोस्टर से जुड़ी अहम जानकारी भी आपको दे दे तो पटना में जदयू नेता अभय कुशवाहा ने यह पोस्टर लगाया था और जब इस पर सियासत तेज हो गई तो पोस्टर को हटा दिया गया। जदयू कार्यालय के पास केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं थी। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर जदयू नेता अभय कुशवाहा द्वारा लगाए गए पोस्टर शाम में ही हटा दिए गए। यानी जैसे ही सियासत तेज हुई उसके बाद पोस्टर को देख सकते हैं यहां से हटा दिया गया है। जदयू कार्यालय के अलावे राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, जिसमें दो बड़े नेताओं की तस्वीर गायब थी। यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तस्वीर गायब थी, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद चाहे वो अपोजिशन पार्टी के नेता हों या फिर सत्ताधारी पार्टी के, तमाम जगहों पर चर्चा शुरू हो गई थी, जिसके बाद शाम होने के बाद देख सकते हैं यही वो जगह है और यहाँ से बैनर हटा दिए गए हैं। यानी नीतीश कुमार के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई थी। इसी जदयू कार्यालय में कुछ दिन पहले ललन सिंह का स्वागत किया गया था और उस दिन भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से काफ़ी चर्चा हुई थी कि आरसीपी समर्थक जो हैं वो नाराज हैं। तो निश्चित रूप से जो गुटबाजी है वो अंदर खाने में काफ़ी तेज हो गई है और जिसका जीता जागता जो उदाहरण है आज देखने को मिला। और ये बैनर जो है गवाही दे रहा है कि आज दिन में बैनर लगाए गए जिसमें दो बड़े नेताओं की तस्वीर गायब थी और शाम में जब सियासत तेज होती है तो बैनर हटा दिए जाते हैं।
रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर आरा से है, जहां बड़हरा थाना के बिंदगांवा में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंके गए हैं। बताया जा रहा है कि गंगा नदी के रास्ते नाव से अवैध तरीके से बालू की ढुलाई की सूचना के बाद पुलिस यहां पहुंची थी। पुलिस ढुलाई में लगी नावों को गंगा नदी में तोड़ रही थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों के उग्र विरोध को देखते हुए पुलिस कार्रवाई छोड़कर यहां से लौट गई। सूचना है कि ग्रामीणों के इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है, लेकिन पुलिस इस घटना की पुष्टि नहीं कर रही है। आपको बता दें कि भोजपुर जिले में गंगा नदी के रास्ते बालू माफिया लगातार सोन नदी से बालू की ढुलाई कर रहे हैं। न्यूज 18 लगातार इस खबर को भी दिखा रहा है। और बात एक सड़क हादसे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीरें बाढ़ की है, जहां के कचहरी रोड के पास शनिवार की शाम 7:20 पर एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक शख्स जो है साइकिल से सीधे जा रहा है, लेकिन वो अचानक साइकिल घुमाता है और तभी सामने से आ रही कार उसे धक्का मारते हुए दूर तक घसीटते हुए ले जाती है। इस दुर्घटना में साइकिल सवार को गंभीर चोट लगती है। स्थानीय लोग उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज देखकर लग रहा है कि साइकिल सवार ने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया। अचानक बीच सड़क पर उसने साइकिल मोड़ दी। उसकी यह लापरवाही जानलेवा साबित हुई। यह दुर्घटना सबके लिए सबक है कि जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। भागलपुर में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह 6 हथियारबंद लुटेरे ज्वेलरी शॉप में घुस आए और रिवॉल्वर के नोक पर व्यवसायी और उसके कर्मचारी को अपने कब्जे में ले लिया। अपराधी बेखौफ होकर दुकान में घुसे और जबरन सारी चीजों को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। इतना ही नहीं, बदमाशों ने व्यवसायी का गला दबाकर उसे मारने की भी कोशिश की। तभी शोर मचाने पर दूसरे बदमाश ने व्यवसायी के मुंह पर टेप चिपका दिया, लेकिन व्यवसायी पीछे नहीं हटा और वो बदमाशों से भिड़ गया। बदमाशों से उसकी जोर आजमाइश होने लगी और इसी बीच बदमाशों ने व्यवसायी को केहुनी और पिस्टल्स के बट से खूब मारा भी। अपराधी काफी देर तक व्यवसायी की पिटाई करते रहे, लेकिन इसी दौरान व्यवसायी किसी तरह दुकान के पिछले दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया, जो घर की ओर जाता था। व्यवसायी की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। इससे बदमाश घबरा गए और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मिस फायर होने के बाद बदमाश कट्टा, कारतूस, रस्सी, बेहोश करने वाली दवाइयां, इंजेक्शन और 2 बैग छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन जाते जाते 1.5 लाख रुपए, 5 किलो चांदी अपने साथ ले गए। लूट की सूचना मिलने पर 0 माइल थाना अध्यक्ष राजकुमार वहां दल बदल के साथ पहुंचे और अब छानबीन शुरू कर दी गई है। एक सच्चा आदमी, एक कट्टा निकाला, 2 कट्टा। इधर गंगा नदी उफान पर है। बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा किनारे बसे लोग परेशान हैं। नदी किनारे बसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब गंगा किनारे बसे जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें छपरा, भोजपुर, पटना, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर की। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि गंगा नदी किस कदर कहर बरपा रही है। इधर दानापुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इससे दियारा के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं गंगा में उफान से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। दानापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। ऐसे में दियारा वासियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। निचले इलाकों में पानी पूरी तरह से भर चुका है। दानापुर के नासरीगंज घाट में गंगा की तेज धारा डरा रही है। नाव से आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही दियारा के लोगों को अब बाढ़ का खतरा भी सता रहा है। घाट तक पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जहां से नाव खुलने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। धार तेज होने की वजह से दानापुर से दियारा के पानापुर जाने में लगभग 2 घंटे लग रहे हैं, जबकि पहले 15 मिनट में नावें पहुंच जाती थी। बहुत परेशानी हम लोग का है। हम लोग का पक्का पुल चल रहा है। हम लोग का वही सुविधा होगा। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर खगड़िया के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों ने पलायन यहां से शुरू कर दिया।
उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। खगड़िया में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण खगड़िया के सदर प्रखंड, गोगरी और परबत्ता प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बात खगड़िया के सदर प्रखंड के रहीमपुर पंचायत की करें तो यहाँ के पंचकूटी गांव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। स्कूल में पानी घुस गया है और सड़क पर पानी जमा है। बाढ़ से घिरे गाँव में आवागमन के साथ कई प्रकार की परेशानियां हो रही है। यहाँ परेशानी बहुत है कि यहाँ चले उले में दिक्कत है, खाना पीना पानी खाने के लिए में बड़ी दिक्कत हो रहा है। हाँ, स्कूल में भी पानी है। हाँ, आवे इतना पानी में पैस के तकर बाद आवे जावे। जिनके घरों में पानी घुस गया है वे गांव से पलायन कर रहे हैं या आसपास के पक्का मकान में शरण लेने को मजबूर हैं। इधर छात्र आरजेडी को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी और कहा कि जोश के साथ होश में रहना भी जरूरी है। होश में रहते हुए कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ मुखर रहे। पूरे तरीके से ये सरकार जो है पूरे तरीके से संसार हो गया, लेकिन फिर भी लाज नहीं आया है सरकार को इस तरीके से खिलौना इनको गिरफ्तारी नहीं तो बहुत बढ़िया सब हमने आपका कागज ले लिया है और आपके पास तो पूरे तरीके से नहीं मिलता सबका आंदोलन करेगा। पूरा लड़का सब है आपके सपोर्ट में, हम लोग आपके सपोर्ट में आए, हाथ उठाइए। ऐसे ही जाओगे सड़क पे अभी बिना परमिशन के जाओगे, ढेर लगा एक्ट लगा देगा मेरे ऊपर, मुकदमा कर देगा सरकार, फंसा देता है सरकार ना। इसलिए जोश में नहीं होश में रह करके सरकार को उठाना। दरभंगा हवाई अड्डे के नामकरण पर पटना हाईकोर्ट ने दखल दिया और नामकरण पर केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार को दोबारा विचार करने को कहा है और इसके लिए अदालत ने 4 महीने का वक्त भी दिया है। दरभंगा हवाई अड्डे के नामांकन पर पटना हाईकोर्ट ने दखल दिया है और नामांकन पर केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार को दोबारा विचार करने को कहा है। इसके लिए अदालत ने 4 महीने का वक्त भी दिया है। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले संजय राय ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा 13 लोगों तक अदालत के निर्देश की कॉपी पहुंचाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि दरभंगा हवाई अड्डे के शिलान्यास के समय ही हवाई अड्डा का नामांकन महाकवि विद्यापति के नाम पर करने का ऐलान किया था। बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार के पास चला गया और अब सिर्फ इसके लिए औपचारिकता ही बाकी है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर हवाई अड्डा का नामकरण हो या फिर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह विद्यापति हवाई अड्डा कर दिया जाए। संजय राय की माने तो महाराजा कामेश्वर सिंह की ओर से यह एयरपोर्ट भारत सरकार को दान में दिया गया है, इसलिए दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह जी के नाम पर ही होनी चाहिए। अदालत का आदेश आने के बाद महाराजा के पौत्र कपिलेश्वर सिंह भी अपना वीडियो संदेश जारी कर अदालत के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने भी दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर ही रखने की मांग की है। याचिकाकर्ता संजय ने इसके लिए अदालत को 3 नाम सुझाए, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के मुताबिक दरभंगा हवाई अड्डा खुद महाराजा का था, लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान महाराजा ने हवाई अड्डा न सिर्फ भारत सरकार को दान दिया, बल्कि अपने 3 हवाई जहाज को भी भारत सरकार को दे दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि महाराजा ने सोना दान देकर भी सरकार की आर्थिक मदद की थी। ऐसे में इस हवाई अड्डे का नाम पर पहला हक दरभंगा महाराज का बनता है। उत्तर बिहार के प्रमुख शहर दरभंगा में पिछले साल नवंबर में एयरपोर्ट की शुरुआत होने के बाद से यहाँ न सिर्फ यात्री विमानों की संख्या बढ़ी है, बल्कि हवाई मुसाफिरों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बांका सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और ये प्लांट जो है पीएम केयर्स फंड की तरफ से लग रहा है और इसका उद्घाटन 10 अगस्त को भी होगा। सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर के मुताबिक प्लांट के बनने से अस्पताल में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी।
ये 1000 LPM का है, जो 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। बन के तैयार है, फिनिशिंग में अब रंग पेंट हो रहा है, सारा प्रोसेस है। लोगों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया है और 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। इंटरनेशनल शूटर और जमुई के विधायक सुरेशी सिंह ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की मांग की है। सुरेशी सिंह ने कहा कि अपने देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से भारत को ओलंपिक में कम मेडल मिलते हैं। सुरेशी सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से खेल और खिलाड़ियों पर ध्यान देने की मांग की है। एथलेटिक्स फेडरेशन को थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में इकट्ठित करके उनको एथलेटिक्स में किस तरह से ट्रेनिंग दे सके, किस तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर सके, इसके प्रति थोड़ी सी सजगता अनिवार्य है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।